हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल तो आप देख ही रहे हो। देखो गवर्नमेंट जॉब तो अपन को चाहिए, अपन तैयारी भी कर रहे हैं, संकल्प भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे देखो परिस्थितियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम समय पे सो नहीं पाते ना। तो हम अपने 24 घंटे को सही यूटिलाइज भी नहीं कर पाते और नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है कि अगर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ और सुबह 5:30 से लगा के रात को 12 बजे तक जगती हूँ तो मुझे दिन में नींद आती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। देखो 15-20 मिनट की तो मैं झपकी लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ज़्यादा नींद आती है। अगर हम 15-20 मिनट भी सोते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है यार सोते रहें, 2-2.5 घंटे आज सोते हैं, ऐसा होता है। तो देखो ऐसा होता है ना, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगी। लेकिन पहले तो मैं आपको यही कह दूं कि देखो आप कहते हो ना कि भाई फैमिली में बच्चे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, किस तरीके से मैनेज करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े वगैरह, ये चीज़ आप बोल रहे हो ना। तो देखो आप खुद मेरे भी वीडियो देखते हो तो आप खुद देख लो कि मैं भी काम भी करती हूँ, बच्चे को भी रखती हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो ये देखो मैं सबसे बड़ी बात तो आपको ये बोलूँगी, जैसे आप लोग बोलते हो ना तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। क्योंकि जो बच्चों को रखते हैं ना उन्हें पता है कि बच्चे को रखना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हो या 2-3 साल के हो, स्कूल जा रहे हो, ये 4 साल तक के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक तो उनको खाने को लेके दिक्कत रहती है। एक कमेंट आया था मेरे पास कि बच्ची खाना नहीं खाती, तो ये समस्या मेरी भी है। मैंने बहुत बार उसको चेक भी करवाया है, मैंने कहा ये खा नहीं रही, क्या हो गया क्या हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सही कहूँ ना मैं आपको, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी यही समस्या है कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो किस तरीके से क्या करूँ कि वो खाना खाना शुरू कर दे या ऐसा अपन सोचते हैं ना। मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ, लेकिन देखो अपन को जैसे तैसे उसको खिलाना भी पड़ेगा, लेकिन अपन को अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो परिस्थितियाँ तभी बदलेगी जब अपन अभी स्टैंड लेंगे, अभी संकल्प लेंगे और अभी कुछ करेंगे। अपन सोचते हैं वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे, तब सब हो जाएगा। तो सोच के देखो, जब अपन अभी नहीं कर पा रहे हैं, जब वैकेंसी है ही नहीं, तो बाद में कैसे करेंगे। बाद में अचानक से अपन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना, तो अपन को सिर्फ गुस्सा आएगा और अपन गुस्सा कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो जब मुझे नींद आती है तो मैं किस तरीके से कर रही हूँ सब बैलेंस करते वक्त 15-20 मिनट की तो मैं झपकी लेती हूँ, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच जब मुझे भयंकर नींद आती है ना, तो 12:30-1 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी के बाहर चली जाती हूँ। और ये आप जैसे वीडियो में देख रहे हो ना, एक लड़की बैठी है मेरे साथ, तो वो भी तैयारी कर रही है, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही, अदर एग्जाम की तैयारी कर रही है। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो कॉमन होते हैं, वो हम दोनों ने फिक्स कर रखे हैं। जैसे मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, टॉपिक तो वही है, लेकिन वो उसके भी लगते हैं। जैसे पटवारी एग्जाम देगी, वो एसआई का एग्जाम देगी, सीईटी का एग्जाम देगी, तो कॉमन टॉपिक है। तो वो टॉपिक जैसे इंडियन ज्योग्राफी ले रहे हैं तो उसका एक टॉपिक ले लिया, जैसे मैं आपको दे रही हूँ। और इंडियन ज्योग्राफी को कैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, कैसे मैं पढ़ रही हूँ, कितने भागों में बांट के, वो भी मैं आज आपको बता दूंगी। क्योंकि भौतिक प्रदेश ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना वो। तो देखो जब मुझे नींद आती है ना, क्यों अंदर तो एसी चलती है लाइब्रेरी में, तब ऐसा लगता है यार ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हमको नींद भी आ रही है, चलो सो ही जाते हैं थोड़ा। लेकिन मैं उसी समय मैं बाहर आती हूँ, हम दोनों बाहर आते हैं, क्योंकि हम दोनों की समस्या सेम है कि नींद आने लग जाती है। तो देखो अगर हमने अभी ये सही समय इसका उपयोग नहीं किया ना, तो बाद में कुछ नहीं होगा। तो हम एक दूसरे से क्वेश्चन पेपर पूछते हैं, और जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा तो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उसने भी किए, मैंने भी किए। फिर उसके बाद उसको देखा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। आज मैंने राष्ट्रपति के क्वेश्चन किए थे तो उनको सॉल्व करके देखे, हम दोनों ने देखा। मतलब इससे एक तरीका होता है ना। और अगर कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आता ना, तो हम एक दूसरे से पूछ के याद कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल वगैरह होता है तो पूछ के याद ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। तो हमारा आर्टिकल इसी तरीके से हुआ, हमने ऐसे टेस्ट भी दिया। जो भी हम क्वेश्चन पेपर है हम दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। जो नींद आती है ना वो समय, जैसे 1-1.5 घंटा ऐसा होता है जो मिलजुल के करते हैं। जैसे वहाँ ज़्यादा धूप आ गई थी और हमको ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने दूसरी जगह लाइब्रेरी के पास से जहाँ गाड़ी वाड़ी छोड़ते ना, वहीं जाके मैं बैठ गई और वो भी आ गई। हम नीचे ही बैठ गए थे, यहाँ कोई मतलब सीट वीट नहीं है। मैंने कहा बैठना है, देखने वाले देखते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, नींद आ रही है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो क्वेश्चन पेपर में जब मिस्टेक होती है ना, तब हम उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि कहाँ हमारी गलती हुई, कैसे गलती हुई है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ नहीं है या उसने पढ़ी है तो वो एक दूसरे को बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर और भी कहीं से पढ़े हुए हो। तो इस तरीके से हमने पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, उत्कर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, और हमने इस तरीके से एक दूसरे को पूछ के किया। अब आप कहोगे हम तो घर पे रहते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया, हमारे पास तो बच्चे हैं, हम कैसे पूछें, हम कैसे नींद कंट्रोल करें। तो देखो 15-20 मिनट की तो झपकी ले लो, और उसके बाद या तो आप बोर्ड पे लिखो। जैसे मैं घर पे होती हूँ, मुझे नींद आती है तो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, और नहीं तो मैं घूम घूम के पढ़ती हूँ, बोल बोल के पढ़ती हूँ, तब मुझे नींद नहीं आती। लेकिन लाइब्रेरी में देखो घूम के पढ़ नहीं सकते, और जब लाइब्रेरी का टाइम होता है तो घर पे भी नहीं आती मैं कि अभी घर चली जाऊँ घूम के पढ़ लूँगी, कि मुझे नींद आ रही है तो कैसे पढ़ूँ। तो वह मैंने ये तरीका निकाला। अब देखो कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। और बाहर इतनी गर्मी है ना, ये 1:30-2 बजे, जैसे लोग कहते हैं ना बाहर कैसे निकले, तो सच में बहुत भयंकर गर्मी है। लेकिन उस गर्मी में नींद आना बंद हो जाता है।
बस यही मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि इसी तरीके से हो सकता है, नींद कंट्रोल नहीं तो होगी नहीं। जब जैसे हमारा 1-1.5 घंटा होता है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी और जैसे कि अपन हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं और पॉलिटिकल का टॉपिक ले रहे हैं, तो इन तीनों टॉपिक को हम आधा आधा घंटा डिस्कस करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से। अगर कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा वगैरह होती है, जैसे कि अपन राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कर रहे हैं, तो उसमें 2-2 3 दिन करके नेता पढ़ रहे हैं, उनकी पुस्तकें वगैरह, या उन्होंने किसी भी संस्था की स्थापना की है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे से पूछ के याद कर लेते हैं। और एक डर रहता है यार पूछ लिया और मुझे नहीं आया तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो आप अगर घूम के घर में जोर जोर से भी पढ़ सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा याद होता है। और रोज़ राष्ट्रीय आंदोलन के नेता 2 ही लो ताकि अच्छे से याद हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी किस तरीके से अपन कर सकते हैं, मैं अपने नोट्स आपको दिखा दूंगी। तो देखो यही टाइम है अपने पास, और इसका सदुपयोग करना है ना, तो अपन को नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। 15-20 मिनट की झपकी लो ताकि तबीयत भी खराब नहीं हो, और बाद में उसको और कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपन थोड़े से सोने के लिए जाते हैं और 2-2.5-3 घंटे कब निकलते हैं पता भी नहीं चलता, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं अब नहीं चाहती कि ऐसा हो। देखो संकल्प अपन ले लेते हैं पढ़ने का, लेकिन इसको कंटिन्यू बिना वैकेंसी के लगातार पढ़ते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम सोचते हैं यार आज सो जाते हैं या कल से पढ़ लेंगे या इस तरीके से कर लेंगे, तो वो इस तरीके से हो नहीं पाता है। तो देखो इसके लिए हमें एक बार तो करना ही पड़ेगा। अगर शुरुआत कर दी है कि हम मतलब 10-15 दिन या महीने भर से हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यू कैसे रखें। तो देखो कंटिन्यू रखने का एक तरीका है, बीच में बाधाएं बहुत आएगी। जैसे आप कहते हो घर का काम है, बच्चे, और छोटे बच्चों को रखना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद रखती हूँ। और जिनके 2 बच्चे वो कैसे रखते होंगे, मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि जिन पे बीतती है उन्हें ही पता होता है, जो रखते हैं उनको ही पता होता है। लेकिन एक मेरे पास भी है तो मुझे भी पता है कि भाई कितनी दिक्कत आती है। लेकिन देखो दिक्कत का सामना अगर इस बार कर लिया, इस बार पढ़ लिए, तो हो सकता है वैकेंसी तक हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, नंबर आ जाए हमारा भी, तो हो सकता है ना। मतलब पॉजिटिव वे में लो, पॉजिटिव लेने से ये चीज़ तो होगी ना कि हाँ भी हम कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर आपने अभी भी जैसे कुछ कमेंट आए थे कि अभी शुरुआत करें तो क्या हो सकता है, क्या ज़रूर हो सकता है। जब तक वैकेंसी नहीं आई और अभी शुरुआत कर देते हैं तब तो हो ही सकता है, क्योंकि उसको सेटलमेंट करने में टाइम लगता है। मतलब सिटिंग पावर बढ़ाने में, उनको याद करने का तरीका ढूंढने में, कौन सी बुक्स, कौन सा कोर्स, ये सब पता करने के लिए टाइम लगता है। और रही बात मेरे को एक फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की पूछा था कि मैंने कौन सा कोर्स लिया, तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए कोई कोर्स नहीं लिया है। और अगर लेने का सोचूंगी तो मैं बता दूंगी, जैसे मैंने रीजनिंग और मैथ्स का लिया था हिस्ट्री 360 का, एक ऐप है, आप डाउनलोड करोगे तो पता चल जाएगा, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ से मतलब उनका देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं कर नहीं पाई हूँ। 5-6 वीडियो किए थे मैंने बहुत पहले। और करंट का क्वेश्चन आया था कि करंट किस तरीके से कैसे करें, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगी करंट कैसे करेंगे और क्या चीज़ करंट में बदलाव होने वाली है। कि अपन ऐसे 6 महीने का पढ़ रहे हैं या साल भर का पढ़ रहे हैं तो आगे क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि दिसंबर में अगर सेकंड ग्रेड एग्जाम देना है तो राजस्थान का करंट आएगा और हमको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री वगैरह जैसे कहते हो ना किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर दिसंबर का एग्जाम अच्छा हो जाए, तो देखो मैनेज करना पड़ेगा। जैसे फिलहाल मैं कॉमन टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ जो सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, फिलहाल वही चीज़ कर रही हूँ। और धीरे धीरे देखो हो सकता है कि मतलब जितने टॉपिक है दोनों में कॉमन, वो करने के बाद अलग से टाइम निकाल दो कि भाई 2-3 महीने उसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए भी अलग से दे दूँ। फिलहाल तो ऐसा नहीं सोचा है, जो कॉमन टॉपिक है वो कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, जय श्री राम।